अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सरकार गौहर शाही का स्पेशली जो पैगाम है वो तंजीमी मुशीरों को है। तंजीमी मुशीरों को ये ख़ास तौर पर उनके लिए पैगाम और मैसेज है जो रूहानी तंजीमों के जो मुशीर हैं, ये उनके लिए। अब ये चीज़ में जो सरकार गौहर शाही का पैगाम है जो मुशीरों को, जिनके मशवरों से तंजीमें चल रही हैं, इस हवाले से पहले मैं एक वाक़या सुना दूँ, क्योंकि ये वाक़या जो सुना रहा हूँ ये सरकार पाक का पैगाम भी उसी से मुतल्लिक है। मौला अली इस्लाम से पूछा गया कि जितने दूसरे गुज़रे हैं खुलफा, उनके दौर में अमन था, लेकिन आपके दौर में इंतशार और झगड़े बहुत हैं, फसाद बहुत है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके दौर में मुशीर मैं था और मेरे दौर में मुशीर तुम हो, और तुम्हारे गलत मशवरों की वजह से ये सारे इंतशार और झगड़े हैं। यानी कि मशवरा देना बड़ा अहम काम है, बड़ा अहम टास्क है। मशवरे अगर दुरुस्त ना हुए तो बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। वो जो मुशीर हैं, जो मशवरा देते हैं, जिनके मशवरों पे पूरी तंजीम ठहरती है, जिनके मशवरों पे पूरी तंजीम आगे बढ़ती है, अगर मशवरे सही ना हों, अगर बंदे मशवरे देने वाले ठीक ना हों, उनके कल्ब खुद ही साफ ना हों, और उनके मशवरों की वजह से रूहानी तंजीम तरक्की करने की बजाय तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाती है। फिर उनके मशवरों से रूहानी जो तंजीम होती है उसके टुकड़े हो जाते हैं। अब सरकार पाक ने फरमाया ऐसे मुशीरों को सज़ा मिलेगी, ऐसे मुशीरों को सज़ा मिलेगी। अब सरकार गौहर शाही ने पैगाम क्या दिया? अब उससे पहले सरकार पाक ने रूह के मुतल्लिक फरमाया कि रूह आती कैसे है, जाती कैसी है और सज़ा कैसे पाती है। ये आलम अनकबूत है, सरकार पाक फरमाते हैं, और ये आलम नासूत है, ये आलम मलाकूत है। सरकार पाक फरमाते हैं एक आलम आने वाली, एक है आलम जाने वाली रूहों का। रूह आलम अनकबूत से आती है, आलम नासूत में आती है। ये जहान है रूह, जो रूहों का जहान है, रूह के आने का जहान कहाँ पे है, कहाँ पे आती है? आलम नासूत में हमारे जिस्मों के अंदर दाखिल कर दी जाती है। अब जिस्मों से जब मौत आती है, जिस्म से जब वापस निकलेगी तो कहाँ जाएगी? ये आलम अनकबूत में नहीं जाएगी, बल्कि आलम मलाकूत में ही ठहरेगी, क्योंकि यहाँ यही बरज़ख है, इसी में 7 जन्नत और 7 जहन्नम है। इस बरज़ख में जन्नत और जहन्नम के दरमियान रूह जाती है। जिस्म कब्र में होता है, लताइफ और जुस्से कब्र में होते हैं, रूह कहाँ चली जाती है? मलाकूत में चली जाती है। सरकार पाक फरमाते हैं आगे, जुस्सों को मिलती है कब्र में, रूहों को मिलती है बरज़ख में सज़ा। अब ये सफ़ा नंबर 40 है त्रियाक़ क़ल्ब का, मैं त्रियाक़ क़ल्ब पढ़ रहा हूँ, सरकार का पैगाम पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं जुस्सों को और लताइफ को नासूत के आलम में जो हमने कब्र बना दी, वहां पे सज़ा मिल गई, लेकिन रूह ने ऊपर जाना है मलाकूत में, और यहां पे रूह को सज़ा मिलती है। और एक और जगह सरकार पर फरमाया कि अगर रूह की सज़ा देख लो तो आपका दिमाग ही फट जाएगा, आपका दिल फट जाएगा कि अगर आप रूह की सज़ा देख लो, रूह को सज़ा किस तरह दी जाती है। अब सरकार पाक ने फरमाया आगे उन मुशीरों के लिए जो रूहानी तंजीम के मुशीर हैं और आशना हैं और जानते हैं कि ये रूहानियत का रास्ता और ये हक का रास्ता है, उसके बावजूद गलत मशवरे देते हैं। क्या फरमाते हैं? पकड़े गए, वो भी पकड़े गए कि वो भी थे रूहानी के मुशीरो आशना। मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम का आपको वाक़या बताया। पकड़े गए कि वो भी थे रूहानी के मुशीरो आशना, जो मुशीर हैं रूहानियत के। इस वक्त जो तंजीम के मुशीर हैं
पंजाब काबीना के जो मुशीर हैं, याद रखिए सरकार ने फरमाया है कि मुशीर पकड़े जाएंगे। क्यों पकड़े जाएंगे? क्योंकि गलत मशवरे देते हैं। आगे क्या फरमाया? उसको कौन पूछे था ढांचा हड्डियों का जो घुल गया, जिसके लताइफ और जुस्से जिंदा ही नहीं थे, वो अंदर से मुर्दा था पहले से ही। उसको यहाँ पे कौन पकड़ेगा? वो तो हड्डियों का ढांचा था, घुल गया। वो तो रूह को जाके वहाँ जो सज़ा मिलेगी मिलेगी उसकी। लेकिन जिसके लताइफ और जुस्से जिंदा हैं, उनको वो कब्रों में पकड़े जाएंगे कि उनको सज़ा मिलेगी। ये सरकार पाक ने फरमाया है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं ये मुशीर आशना से यहाँ मुराद है कि रूहानियत, समझते हैं ना ये रूहानियत है, ये हक का रास्ता है, ये इश्क का रास्ता है, ये फैज़ का रास्ता है। उसके बावजूद भी नौसरबाजियाँ करते हैं, उसके बावजूद मुशीर फनकारियाँ करते हैं, उसके बावजूद चक्कर करते हैं, उसके बावजूद इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उसके बावजूद दूसरे ज़ाकरीन को फारिग करते हैं, उसके बावजूद ज़ाकरीन के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, उसके बावजूद कि जानते हुए कि रूहानियत का रास्ता है, हक का रास्ता है, वहाँ मुर्शिद की बारगाह में या आलमी अमीर की बारगाह में बैठ के जो चुगलखोरी करते हैं, जो तहमत लगाते हैं, जो इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वो लोग क्या किए जाएंगे? पकड़े जाएंगे। क्योंकि जब उनका मयार ये होता है तो तंजीम टुकड़े टुकड़े हो जाती है, तंजीम तरक्की नहीं करती। अब कुछ लोग एतराज़ करते हैं, नहीं नहीं, ये रूहानी के मुशीर व आशनास से मुराद वो लोग हैं जो काला जादू करते हैं। वो रूहानी तो नहीं होते, वो तो शैतानी लोग होते हैं। रूहानी लोग वो होते हैं जो रूहानियत से वाकिफ़ होते हैं, रूहानियत से आशना होते हैं, रूह की तालीम से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो मक्कर चक्कर कर जाते हैं, जो फनकारी कर जाते हैं, तो सरकार पाक फरमाया वो रूहानी के जो मुशीर व आशना है, वरना शैतानी के मुशीर व आशना सरकार पाक फरमा देते। तो सरकार पाक ने क्या फरमाया है? रूहानी के मुशीर व आशना, कि रूहानियत का दर्स भी दे रहा हो, दाढ़ी भी रखी हुई हो हैं और सारे अमल कर रहा हो, लेकिन मशवरे ऐसे दे रहा हो कि मासूम ज़ाकरीन को खुड्डे लैन लगा रहा हो, जो मुखलिस ज़ाकरीन है उसको ज़ाया कर रहा हो, मुखलिस ज़ाकरीन के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा हो, जो रूहानियत का पैगाम मशरिक़ व मग़रिब तक फैलाने के लिए हैं, बल्कि उन्हीं के साथ उन्हीं के ख़िलाफ़ किए जा रहा हो, तो ऐसे मुशीर पकड़े जाएंगे, ऐसे मुशीर पकड़े जाएंगे। ये सरकार पाक का फैसला है। यहाँ शैतानी सरकार ने नहीं लिखा, यहाँ काले जादू वाला नहीं लिखा। सरकार में फरमाया जो रूहानियत से वाकिफ़ लोग हैं, जो आशना लोग हैं, वो पकड़े जाएंगे। अब इससे मुराद ये भी नहीं कि जो आलमी अमीर हो वो सिर्फ इस बात के लिए खड़ा रहा कि मेरे मुशीरों ने गलत मशवरा दिया है। आप भी कुछ समझ बूझ रखते हैं, क्योंकि फैसले आपकी ज़बानों से आते हैं, मुशीरों की ज़बानों से नहीं आते। आप भी उस चीज़ का कुछ ख्याल रखें कि आप भी इन चीज़ों को समझें। अगर वो मशवरा गलत दे रहे हैं तो उसको ना मानें, अगर कोई मशवरा अच्छा दे रहा है तो उसको मानें, तस्लीम करें। और हम सरकार पाक की ज़ात के लिए, सरकार पाक के मिशन के लिए हम फ़ी सबलिल्लाह मशवरे वैसे भी देते हैं। मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं कि भाई ये चीज़ मशवरा है, ये चीज़ है, अखलास के साथ हम भी मशवरा देते हैं। जो तंजीम संभाल नहीं सकते अपने गलत मशवरों की वजह से, हम उनको भी देते हैं। स्पेशली पंजाब ग्रुप को हम मशवरे देते हैं, और बहुत से लोग जो फंसते हैं उनको भी मशवरे देते हैं। तो हम आगे भी अखलास के साथ ऐसे मशवरे देने को तैयार हैं कि जिससे तंजीम फले फूले, जिससे आपका मिशन आफाकी है, मशरिक़ व मग़रिब तक है, किसी पंजाब या सिंध तक नहीं है। हम ऐसे मशवरे फ़ी सबलिल्लाह सरकार की ज़ात के लिए देने को तैयार हैं, जिससे आप आफाकी काम कर सकें, मशरिक़ व मग़रिब तक काम कर सकें, ये फैज़ दुनिया में फैला सकें, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप लीडर हैं। हम अच्छा मशवरा दे सकते हैं। उन लोगों से परहेज़ भी की जाए जो गलत मशवरा देते हैं और तंजीमी इंतशार पैदा करते हैं। इस चीज़ के लिए सबसे जो अहम काम है, वो सबसे अहम काम ये है कि जो अपने आप को सरकार के हवाले कर दिया जाए,
अपने आप को मुर्शिद के हवाले कर दिया जाए और दुआ की जाए कि अल्लाह ताला अखलास अता फरमाए। क्योंकि जब तक अखलास नहीं होगा ना, उस वक्त तक कामयाबी नहीं होगी, उस वक्त तक दुरुस्त मशवरे भी नहीं होंगे, उस वक्त तक सही तंजीमी पॉलिसी भी नहीं होगी। जब तक अखलास नहीं होगा उस वक्त तक नज़र रहमत भी नहीं होगी, नज़र करम भी नहीं होगा। जब तक अखलास नहीं होगा उस वक्त तक हम अल्लाह से भी मुखलिस नहीं हैं, मुर्शिद से भी मुखलिस नहीं हैं। और यही वो वजह है जो गलत मशवरों, तंजीमी इंतशार, ज़ाकरीन में टूट फूट का शिकार, ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं। सबसे पहले अपने आप में इखलास पैदा करने के लिए अपने आप को मुर्शिद के हवाले कर देना चाहिए और ज़िक्र कल्ब और लताफ़ सबसे ज़्यादा करने चाहिए ताकि ज़्यादा नूर पैदा हो और मुर्शिद की ज़ात से और अल्लाह की ज़ात से हम मुखलिस हो सकें। फिर कामयाबी ही कामयाबी है। उसके लिए आंखें बंद करें, तो जो दिल की जानिब रखें, धड़कने महसूस करें और साथ में पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।